Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे। और मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था शाम से लेके सुबह तक, बच्चे जब स्कूल गए थे। तो मैं आज बना रही हूँ गुलाब जामुन, और शुरुआत मैंने मूंगफली से की थी, जो कि मैंने संडे बॉइल्ड की थी, बट कोई खाया नहीं था। तो मैंने एज़ इट इज़ पानी हटा के फ्रिज में इसको स्टोर कर रख दिया था। तो अभी हस्बैंड को दिया है, तो वो एज अ स्नैक इसको खा लेंगे। और लंच मैंने बहुत देर से किया था, तो मेरा पेट अभी फुल है, तो मैं अभी नहीं खाऊंगी, यही खाएंगे। और मैं अभी गुलाब जामुन बना लूँगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल में देने होते हैं स्नैक टाइम, और इन लोगों के स्कूल में जंक फूड और नॉनवेज अलाउड नहीं है। तो जैसे इंस्ट्रक्शंस थी वैसे मैंने इसको अच्छे से डो बना लिया। डो को अच्छे से चिकना कर तेल से रख लिया था कुछ मिनट्स के लिए। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें कितने बनाऊं। वो तो लिखा हुआ था कि 35 बनेंगे एक पैकेट से, बट उतने बने नहीं, 25 अराउंड बने होंगे। और मैंने एक पीस 21 to 20 ग्राम्स का ही लिया था, क्योंकि और कम लेती तो बहुत छोटे बन रहे थे। तो इसको सिलेंडर शेप में बना रही हूँ। फिर आइंदा बार बनाऊँगी तो खोए से बनाऊँगी, और वो ज़्यादा बन जाते हैं और उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है। इसका भी अच्छा था, काम चलाऊ था बस। अब जिसको उसकी आदत है वो इसमें मज़ा नहीं आएगा, उन लोगों को खोए के मावे के ही अच्छे लगेंगे। तो ऐसे ही कुछ था घर में, बट मुख्तसर से बनाए थे। बच्चों ने भी अभी एक खा लिया था, फ्रेश गरम। और फिर मैं डिनर के बाद भी लोगों को एक सर्व कर दी थी, टिफ़िन में दे दी थी, और वो सारे फिनिश हो गए थे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर जाइएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो, इवन 1 सेकेंड का भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ कर दो यार, क्योंकि इट्स मोटिवेट मी टू मेक मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड व्लॉग्स। जब गुलाब जामुन तैयार हो गया था तो मैंने इस पर थोड़े से पिस्ताशियोस स्प्रिंकल कर दिए थे। और मैंने जितनी चाशनी उसमें लिखी हुई थी ना, 800 ml, उससे बहुत ही कम ली थी। और ये सारा सक हो गया था, बस ओवरफ्लो नहीं हुआ था, बस सक होके फिर वो ठीक बराबर हो गया था। गुलाब जामुन बना था घर में, इसलिए फिर मूड हुआ कि थाली बना लूँ। तो जवारी की रोटी तो डाली थी मैंने इनके लिए, और ये भी घर में थे। तो जवारी की रोटी में थोड़ा सा घी स्प्रेड किया, घी लगाया था मैंने जवारी की रोटी में। और मीठी भिंडी बनाई थी, तुरई का सालन था सुबह का, गुलाब जामुन, प्याज काट ली थी, और उस पर अदरक रख ली थी सिरके वाली, और राइस। डिनर हो गया, सब सो गए थे। अब भी आज बहुत नींद आ रही थी, सोचा था कि आज सो जाऊं, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है और मुझे हॉल में रहना होगा, ड्राइंग रूम में रहना होगा नेहा के साथ। अगर वो नहीं सोएगी तो वो ही सोच रही थी, इसको बहलाया फुसलाया, बहुत मेहनत की सुलाने की, बट लड़की सोई नहीं। अभी खेल रही थी, तो ऐसा खेल रही थी बेतुके पने से, एनिमल्स लेकर ठपाठप मारना इसने शुरू कर दिया था पलंग पे। तो ये उठ के देख रहे थे। तो फिर मैं गेट आउट होने से पहले ही गेट आउट हो गई थी, क्योंकि फिर इन्हें डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर समझ सकते हैं आप लोग। और फिर हम लोग बाहर बैठ गए थे। नेहा बेबी ने पॉटी वॉटी भी कर लिया था, भूख भी लगी थी, तो इस वजह से इनके कपड़े भी चेंज कर लिए थे मैंने, और बस बैठे हुए थे हम दोनों। तो ये थी मॉमीज़ की रूटीन, जिसके बेबीज़ बहुत मूडी होते हैं। तो खैर, ये तो रोज़ का ही है, चलते रहता है मेरे पास। जब समझ आएगी, जब थकने लगेगी, भागेगी दौड़ेगी तो सो जाएगी इंशाल्लाह। और ऐसे ही सुबह हो गई थी, तो
नेहा थोड़ी देर के लिए सो गई थी, तो फिर मैं नमाज़ भी पढ़ ली और थोड़ी देर के लिए मुझे आँख भी लग गई थी उसको फीडिंग कराते हुए। मेरी भी आँख लग गई थी 10-15 मिनट के लिए। और ये टाइम बहुत भागता है। वैसे मैंने रात में ना अक्सर मैं रात में सारे 40% काम कर रख देती हूँ। जैसे मुझे अंडे बॉईल करना होता है सुबह, तो मैं अंडे रख लेती हूँ, पानी उसमें ऐड नहीं करती। और चावल लाकर रख लेती हूँ राइस कुकर के भगोने में, उसको धो के वॉश करके फिर राइस कुकर चढ़ा देती हूँ। दूध भी रात में ही गर्म कर रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे इतना गर्म दूध पीते नहीं। अगर वो आइज़ होगा तो फिर मुझे बहुत देर हो जाएगी उसको गर्म करके देने में, तो नीम गर्म करके इनके हाथों में दे देती हूँ। तो ये हो गया बच्चों का नाश्ते का इंतज़ाम। और राइस मैंने धो के चढ़ा दिया था। जैसा मैंने कहा कि इनके स्कूल में कोई जंक फूड वो अलाउ नहीं है, तो मैं घर का ही खाना जो हम डेली रूटीन में खाते हैं वही मैं देती हूँ, एज सच स्पेशल नहीं देती। तो मैं आज अरवी का शेरवा बना रही हूँ। कुछ लोग ग्रेवी का बनाते हैं और हैदराबाद में पीसू पीसा बनाते हैं, बहुत शेरवा बना लेते हैं अक्सर ही। तो मैं आज शेरवा ही बना रही हूँ अरवी का। और अरवी भी मैंने जब तरकारी आई थी, जब फटाफट से नेहा भी सो रही थी, बच्चे भी घर में थे, तो मुझे कुछ और काम नहीं था, तो फटाफट से मैंने अरवी छिल के डीप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर ली थी। तो मैंने यहाँ टमाटे लिए हैं, प्याज ली है 2-4 अदद जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतनी मैंने ले ली है यहाँ। और उसमें अदरक लहसुन पेस्ट, मिर्ची, नमक, हल्दी ऐड करके उसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। और थोड़ा सा पानी डालकर 2 घूंट जितना पानी डालकर मैं चढ़ा दूँगी गलने के लिए। और इमली भी मैंने रात में ही भिगा ली थी, तो बहुत ही सॉफ्ट है, रेडी टू यूज़ है। और ये देखिए अरवी पे है ना बर्फ़ जमी हुई है, तो मैं अभी लाई थी डीप फ्रीज़र से निकाल के। ये है कि मैं इसको जब फ्रीज़ करने के लिए रखती हूँ तो इसको ना पानी का हाथ बिल्कुल नहीं लगने देती, तो वो सूखी सी छिले जाती है और रखी जाती। अब जब मैं इसको वॉश करूँगी तो इसमें से कुछ ग्लू टाइप का छूटेगा, जो कि बहुत इरिटेटिंग होता है। बट अभी मैं बना लेती हूँ, बट पहले नहीं बनाई जाती थी मुझसे अरवी, बहुत गंदी सी लगती थी, चिपचिपी सी। लेकिन अब बना लेती हूँ और बच्चों को बहुत पसंद है। और 90% बच्चे जो है ना अरवी, आलू और पनीर अगर खा रहे हैं, तो पनीर और स्वीट पोटैटो ये अगर हो तो इजीली खा लेते हैं, खुशी से खा लेते हैं। तो हमारे घर पे अरवी कुछ ज़्यादा ही बन जाती है। और मैंने अरवियों में हरी मिर्च और कोतमीर ऐड कर रख लिया था यहाँ। तब तक प्याज टमाटर गल जाएंगे। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आकर बैठ गई थी, बच्चे भी उठ गए हैं, फ्रेश हो रहे थे। तो मेरे सोफ़े पे हैंड रेस्ट नहीं है, लकड़ी ही है, तो फिर मैं थोड़ा कुशन रख के वहाँ बैठ जाती हूँ। तो इतना प्लेजेंट लगता है ना, जब ख़ास करके नेहा सोई हुई हो और घर में थोड़ी सी खामोशी हो, ठंडा सा मौसम हो और सामने ग्रीनरी हो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर मैं अपने आप को रिफ़्रेश करती हूँ, फिर से जब ये हो जाए, डन हो जाए, तो फिर मैं फिर मैं वापस चूल्हे में आ गई थी, क्योंकि 4 सीटी हो गए थे। प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने का टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं खुद से इसको प्रेशर आउट करके अरवी ऐड कर दी है यहाँ, और साथ में इमली का खट्टा भी ऐड कर दिया था। और 2 सीटी लगा दूंगी, क्योंकि अरवी अच्छी खासी कौली थी जब मैं इसको साफ़ कर रही थी, क्लीन कर रही थी, और ऊपर से मैंने इसको साफ़ करके फ्रीज़ भी कर दिया, तो इस वजह से वो और भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो इट्स नीड ओनली 2 वेजल्स। उसके बाद बिना नमक के मैं अंडे भी बॉईल कर लेती हूँ। तो अंडे भी बॉईल हो गए थे, बच्चे फ्रेश हो गए थे, ब्रश वश करके मुंह हाथ धो के रेडी हो गए थे। अभी मुझे जल्दी से इनको अंडे देने हैं।
बॉइल्ड एग्स और दूध कैसा भी खिलाकर ही भिजाती हूँ। फिर इन लोगों का स्नैक ब्रेक होता है तो फिर ये लोग कोई भी स्नैक्स घर का जो मैं देती हूँ वो खा लेते हैं और अगेन फिर लंच में इनको ब्रेक मिलता है। और बच्चे जो नाश्ता वगैरह करते हैं ना वही हम लोग फिर वही रिपीट कर लेते हैं। मैं और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनाती, अगर बहुत ज़रूरी है तो ही बनाती हूँ, वरना हम लोग वही कंटिन्यू कर लेते हैं शाम तक। बच्चों का नाश्ता हो गया था, अब टिफ़िन्स की बारी है। तो तीनों के टिफ़िन है माशाल्लाह, और इस बार मैंने ना थोड़े से बड़े टिफ़िन लिए हैं क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो ऑब्वियसली उनकी ग़िज़ा भी थोड़ी सी बढ़ गई है माशाल्लाह से। और फिर शेयरिंग इज़ केयरिंग तो चलता ही है स्कूल में, तो एक टिफ़िन में बढ़ के दे देती हूँ इन लोगों को ताकि इन लोगों को कम ना पड़ जाए। यही कर रही हूँ, यहाँ मैं टिफ़िन्स पैक कर रही हूँ। बहुत कम ही होता है कि ये लोग कुछ नाश्ता अच्छे से पराठे वराठे चपाती खा के जाएँ, बट अगर कुछ ना कर सकूँ तो ये फिर दूध भी नहीं पी कर जाते, तो इसलिए फिर मैं स्ट्रिक्टली दे देती हूँ बॉइल्ड एग्स और दूध। कभी अंडे नहीं होते तो फिर दूध तो दे ही देती हूँ कंपलसरी। और यहाँ गल गई थी अरवी और ये रेडी हो गया था, हम लोगों का पूरे दिन का सालन रेडी हो गया था। और यहाँ नेहा बीबी अगेन उठ गई है और ज़ैनब इसको संभाल रही है, तब तक मैं टिफ़िन्स पैक कर दूँगी। बच्चों का बहुत दिल चाहता है कि थोड़ा सा जंक फूड लेके जाएं क्योंकि बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं जंक फूड पे, बट नहीं ले जा सकते। मुझे भी कभी देना बहुत इजी लगता है, खाना बनाओ सालन बनाओ और जंक फूड इजी हो जाता है। ये वो लगाया और बनाकर दे दिया, स्टफिंग कर दी, बेक कर दिया, बट इनके स्कूल में अलाउड नहीं है, इसी वजह से फिर मुझे डेली रूटीन का ही बनाकर देना पड़ता है। और सुबह भी जब से मैंने सुबह बनाने का शुरू कर लिया है, दैट वाज बेस्ट फॉर मी, क्योंकि मुझे बार बार चूल्हे में जाकर बनाना नहीं पड़ता और कुछ दूसरे काम हो तो फिर मैं वो कर लेती हूँ। और रात भर नेहा जैसे सोती नहीं है ना, तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता है, मैं रेस्ट कर लेती हूँ फिर। और अल्हम्दुलिल्लाह टिफ़िन्स रेडी हो गए थे और अब चोटियाँ डाल दूँगी बच्चों के, क्योंकि 2 प्लेट्स ऑयल हेयर्स वाज कंपलसरी इन देयर स्कूल। जैसा हम लोग भी जाते थे ऑयल लगा के 2 प्लेट्स डाल के, बस वैसे ही कभी कभी ना इतना वो दिखता है कि हम गए पढ़े और अब फिर से वही लाइफ दिखती है मुझे कभी कभी। तो नहीं होना चाहिए था ना ऐसा, कुछ रूल्स चेंज होने चाहिए थे, बट एज अ पेरेंट्स ये तो कंपलसरी है करना। हम बैठ जाते थे और मम्मी चोटी बना देते थे, लेकिन अब ये लोग बैठे रहते हैं, अब चोटियों पे चोटियाँ डालनी पड़ती है। ऑल थैंक्स टू अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रूल वैसे सही है हेयर्स के लिए, क्योंकि रिबन से ना सारे बाल रैप अप हो जाते हैं, पूरे बाल कवर हो जाते हैं, अनियाँ छुप जाती है ना, तो फिर बालों की ग्रोथ भी अच्छी होने लगती है, लापरवाही नहीं होती। जब पिछले दिनों में हुई थी लापरवाही, या ऐसी तो डाल ही नहीं रहे थे बच्चे, मेरे बच्चे तो ख़ास नहीं डाल रहे थे। ये देखिए फुल मूड में आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। यही चलते रहता है, बस कभी मूड मेरा भी अच्छा हो तो एंजॉय करती हूँ, वरना फिर आप अगर पेरेंट्स हो तो फिर आप समझ ही सकते हैं। और बच्चे जाने के बाद मैंने लॉन्ड्री लगा दी थी, मशीन ऑन कर दी थी, कपड़े धोने थे मुझे, और फिर हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया था, थोड़ी सी एडिटिंग कर फिर मैं नेहा के साथ सो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी
कुछ आवर्स मेरे अपने होंगे जो मैं रेस्ट कर लूँगी और नेहा बीबी भी थका कर सो जाती है। दिस वॉज माई टाइम विथ माई फैमिली एंड आई हैव शेयर्ड विथ यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखना। वीडियो की एंड होने लगी है तो अब हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मकबूल है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। जिसने मेरी तौहीद का इकरार किया और जो मेरे क़िले में दाखिल हुआ वो मेरे अज़ाब से महफूज हुआ। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।